जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। आप लोग जल्दी से एजुकेशन की 86 का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं सारे पीडीओ का जो पीडीएफ है वो वहाँ पे शेयर भी कर दे रहा हूँ। वैसे आपको बता दें कि देखिए सर्वर बहुत ज़्यादा स्लो है और यहाँ पे जो है ना आप लोग का रिजल्ट अपलोड किया जा रहा है। जो भी विषय से आप संबंधित है, कक्षा 11 से 12 के आप लोगों ने एग्जाम दिया है तो यहाँ से आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। प्लस में डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट लिस्ट भी आप लोग चेक कर सकते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियोस में करके सब कुछ दिखलाया है कि कैसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करनी है। एक नोटिफिकेशन यहाँ से मैंने डाउनलोड किया है दोस्तों, जो कि स्कूल टीचर को लेकर है और ये भी आप लोगों के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अपडेट है। क्योंकि देखिए मैंने जो आपको अपडेट दिया था कि अतुल सर ने एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट के माध्यम से क्या बातें कही गई हैं वो थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा। आपको एक बार फिर, और ये आखिरी मौका होगा क्योंकि ये अभी जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनल चल रहा है, तो जो छात्र यहाँ पे सिलेक्टेड हैं अब उनको ये मौका दिया जा रहा है। यानी कि अभी तक तो सभी को मौका दिया जा रहा था, लेकिन अभी जो है ऑफिशियली जो लोग सिलेक्टेड हो चुके हैं यानी कि रिजल्ट आ चुका है उनकी बात हो रही है, और जिनका रिजल्ट आने वाला उनकी बात हो रही है। तो विज्ञापन संख्या 26/2023 को लेकर विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के वर्ग 1 से लेकर 5, 9 से लेकर 10, 11 से लेकर 12 में जिन सफल अभ्यर्थियों ने अपलोड किए गए दस्तावेज का त्रुटिपूर्ण या अपठनीय है, तो सही दस्तावेजों को पुनः अंतिम विस्तारित तिथि 18 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक अपलोड कर सकते हैं। तो ये आपको जो है डेट दे दिया गया है, फाइनली आखिरी मौका दे दिया गया है। क्योंकि अतुल प्रसाद सर ने यहाँ पे जो है अपने ट्वीट के माध्यम से इसके बारे में जानकारी दी थी कि हम लोग आपको एक मौका जरूर देंगे जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, जो कि यहाँ पे चयनित हो चुके हैं। इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग के ऑफिशियल पोर्टल पे जाना होगा, जहाँ से आप फॉर्म भरे थे ना वहाँ से जाना होगा, पर अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके उसके उपरांत अपने डैशबोर्ड पर जाकर त्रुटि रहित और पठनीय प्रति अपलोड कर सकेंगे। क्योंकि देखिए 18 से लेकर 30 के बीच में 1 से 5 का भी रिजल्ट दे दिया जाएगा, 9 से 10 का तो आज अपलोड हो ही रहा है, 11 से 12 का भी अपलोड हो रहा है। तो ये जितने अभी सुबह तक हो सके तो सब विषयों का यहाँ पे रिजल्ट अपलोड कर दिया जाएगा, है ना। समय लग रहा है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट वाला भी आपका पीडीएफ अपलोड हो रहा है, तो इसमें थोड़ा समय लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें अभी हो रही हैं। 1 से 5 तक के लिए भी यहाँ पे आपको जो रिजल्ट है वो जल्दी ही डाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए 18 से लेकर 30 तारीख तक का डेट दिया गया है। यह डेट क्यों दिया गया है आप लोगों को? तो अगर आपका जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों से अपलोड नहीं हो पाए हैं, जो कि गजटेड ऑफिसर से आपको सिग्नेचर करवा के उसको अपलोड करना था, जैसे कि गलती है, कैसा गलती, इसने कि आप लोग दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिएगा, नहीं, ये काम नहीं करना आपको वही डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो कि गलत है। मतलब गलत है यानी कि कहीं से कट गया है या उसका 100 KB से ज़्यादा फाइल बढ़ा रहा हो और वो जो है साफ़ सुथरा नहीं दिख रहा हो, ब्लरी दिख रहा हो, यानी कि अपठनीय हो, तो वैसे ही उस डॉक्यूमेंट्स का एक नया पेज बनाकर या फिर नया उसका जो है प्रिंट निकाल कर आप उस पर गजटेड ऑफिसर के सिग्नेचर वगैरह करवा लीजिएगा और उसको 18 तारीख से लेकर 30 अक्टूबर तक जो है अपलोड कर सकते हैं। उसका लिंक कल से एक्टिवेट कर दिया जाएगा, वैसे 12 बजे से कर दिया जाएगा। इसके लिए बीपीएससी की वेबसाइट पे जो ऑनलाइन बीपीएससी वाला जो पोर्टल है जहाँ से आप फॉर्म भरे हैं, वहाँ पर अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कीजिएगा। उसके बाद अपने डैशबोर्ड पर जाकर त्रुटि रहित पठनीय और प्रति अपलोड कर सकते हैं, है ना। ये पठनीय होना चाहिए, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि त्रुटि रहित यानी कि यहाँ पे कोई गलती ना हो उसमें, ठीक है, और पठनीय प्रति अपलोड कर सकते हैं। तो ये काम कीजिएगा, नया डॉक्यूमेंट्स नहीं डालना है, समझ गए, क्योंकि वही डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे उनको दिखेगा जब आपका फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो बदलने का कोशिश मत कीजिएगा वरना गलती में फंस जाइएगा फिर आप लोग। खैर, इस चीज़ की जानकारी आप लोगों को अतुल सर ने भी दी है। इस चीज़ को लेकर अपलोड किए जाने वाले जो डॉक्यूमेंट्स की छाया प्रति है वो 100 KB से जो है आपका बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 100 KB तक ही होना चाहिए। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज यानी कि जो डॉक्यूमेंट की छाया प्रति राजपत्रित पदाधिकारी यानी कि जो आपके गजटेड ऑफिसर हैं उनका सिग्नेचर और उनके जो फोटो, मतलब उसके उनका जो एड्रेस और उनका मोबाइल नंबर, सब कुछ आपको एक परफॉर्मा दिया गया था, उसी परफॉर्मे पे जो है आपको करवाना है अटेस्टेड, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, होना आवश्यक है। साथ ही अपलोड करते समय राजपत्रित पदाधिकारी का नाम, पदनाम, पद स्थापना का स्थान और जो संपर्क संख्या यानी कि नंबर पोर्टल पर अंकित करना सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि वही प्रक्रिया जिसमें कि आप लोगों को इससे पहले दी गई थी अपने दस्तावेज में जो है
सुधार करने को लेकर, सुधार कहूँगा मैं इस चीज़ को, बदलाव नहीं करना है, ठीक है। तो आप लोगों को वही डॉक्यूमेंट्स में सुधार करना है जो अगर आपका वहाँ पे चीज़ें सुधार नहीं हो पाई थी। तो अब किसको करना है, तो वो छात्रों को करना है जो छात्र यहाँ पे इस बार अब सिलेक्टेड होंगे। तो अपना रिजल्ट देखिए और 18 से 30 के बीच में, और आज ही नहीं कि आज ही उठ के करना है, थोड़ा सा सर्वर यहाँ पे डाउन हो जा रहा है, तो थोड़ा समय दीजिए अपने आप को और चीज़ें सुधार लीजिए। और जो छात्र सिलेक्टेड हैं, चाहे वो 1 से 5 में हो, चाहे 9 से 10 में हो, चाहे 11 से 12 के लिए आपने आवेदन किया हो, या इन दोनों के लिए आवेदन किया हो, या इन तीनों के लिए आवेदन किया हो, आप लोगों को अपना डॉक्यूमेंट चेक कर लेना होगा, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होंगी तो वो आपको अपलोड करना होगा। और देखिए जैसे ही आप अपलोड कीजिएगा ना, तो आपका जब डॉक्यूमेंट्स दिखेगा आपको, तो उस पर जो है सील्ड यानी कि मोहर लगा हुआ आपके रजिस्ट्रेशन नंबर का वो दिखेगा, यानी वाटर मार्क टाइप का दिखेगा वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर उस पर। तो वो नए डॉक्यूमेंट्स के साथ नहीं हो रहा है, पुराने डॉक्यूमेंट्स पे ज़्यादातर दिख रहा है वो चीज़, तो आपका जो है वो वेरीफाइड माना जा रहा है। इस चीज़ को लेकर यहाँ पर जो है अतुल सर ने ट्वीट किया है, इस ट्वीट को समझने की भी ज़रूरत है, तो इस ट्वीट को थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे इन्होंने जो ट्वीट किया था, इन सभी चीज़ों को लेकर हमने आपको अपडेट भी किया था दोस्तों। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर यहाँ बोला गया है कि सक्सेसफुली कैंडिडेट जो हैं, ये टाइम ऑफ ज्वाइनिंग के समय अपने सारे डॉक्यूमेंट जो हैं, सक्सेसफुल कैंडिडेट मस्ट बी अपलोड ऑन बीपीएससी पोर्टल ऑल रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट्स ड्यूली अटेस्टेड बाय गजेटेड ऑफिसर इफ़ नॉट ऑलरेडी डन। तो ये काम आपको करना है अगर आपने नहीं किया है तो। और वाटर मार्क के बारे में भी बोला है इन्होंने कि वाटर मार्क डॉक्यूमेंट विल बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ TRE-DV बिफोर द ज्वाइनिंग। तो वाटर मार्क वाला ही डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे लेके भी जाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो चीज़ें आप अपलोड करेंगे हो सके तो जब वो वेरीफाई हो जाएगा, उसका जांच होगा, तो आपका उस पर वाटर मार्क आ जाएगा, और वो भी आपको जो है अपना डॉक्यूमेंट लेकर जाना होगा अपने DV के टाइम पे अपने योगदान करने को लेकर, जिस भी डेट में जिस भी ज़िला में आपका है। तो ये सारी जानकारी दोस्तों मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी दिया था अपने वीडियोज़ में, और इस वीडियो में भी आपको ये जानकारी सब कुछ दे रहा हूँ यहाँ से। तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट अब यही रहेगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए मत कीजिए, शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके एक शेयर से किसी का भला हो जाए और उन तक ये न्यूज़ पहुंच सके। फिलहाल कोई भी आपकी जानकारी हो या फिर कोई भी आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अभी के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, एजुकेशन की 86 का टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे ये PDF मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ, क्योंकि सर्वर डाउन है तो आप लोग इसको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए वो इस PDF को मैं वहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ। और 18 तारीख से, यानी कि जो कल से लिंक एक्टिवेट होगा, तो मैं उसके बारे में भी वीडियो बना के आपको अपडेट कर दूँगा, और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी कल एक वीडियो बना के आपको ज़रूर बताऊँगा। जय हिंद।